हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ डाइस का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले वो देख लें। उसमें हमने बंद पाँचे पढ़े थे। आज हम खुला पाँचा पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम डाइस के टाइप्स पे चलते हैं, कितने प्रकार के डाइस हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। ओके, तो ये है, देखो एक डाइस है तो इसमें क्या कंडीशन बन सकती हैं। देखो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। यहाँ पे डी के अपोजिट ई हो जाएगा, बी के अपोजिट ई हो जाएगा, डी के एफ हो जाएगा, बी के ई हो जाएगा। ठीक है, हमारा समझ में देखो, जब इस पांचे को हम बंद करेंगे तो क्या होगा, पांचे को फोल्ड करो, बंद करो तो ये बगल वाला तो होगा नहीं कभी भी अपोजिट में, है ना। सी हो जाएगा, ए के अपोजिट सी हो जाएगा, डी के अपोजिट यहाँ एफ हो जाएगा, बी के अपोजिट बी हो जाएगा। इसको बंद करेंगे तो ठीक है, और इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, इस पांचे को बंद करने पे क्या होगा, देखो इस पांचे को हम बंद करेंगे तो देखो ये जो एक साइड जो फलक बाहर निकली रहती है इसके सामने ये वाला होता है हमेशा। जो एक फलक ऐसे बाहर निकली होगी उसके सामने हमेशा ये होगा विपरीत फलक पे, और यहाँ पे एक छोड़ के एक होगा, बगल वाला तो विपरीत हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ P के अपोजिट U हो जाएगा, Q के अपोजिट S हो जाएगा, और R के अपोजिट T हो जाएगा, है ना। ठीक है, यदि पांचा ऐसा दिया हो आपके लिए तो क्या होगा, मैंने बताया कि देखो बाहर की जो फलक है इसके सामने ये आ जाएगा, एक फलक इधर है तो एक फलक इधर है, चाहे तो ये फलक यहाँ हो, चाहे ये यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे ये यहाँ हो, चाहे ये यहाँ हो, एक इधर की तो भी विपरीत इसके सामने ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, इसके सामने इन तीनों में से कोई भी हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन आमने सामने एक होगी तभी तो होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके विपरीत तो ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत एक छोड़ के ये, और इसके विपरीत ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, देखो यहाँ जो एंड है इसके विपरीत हो जाएगा हैज, @ के विपरीत हो जाएगा %, और डॉलर के विपरीत हो जाएगा हैज। ओके, देखो ये तीसरी कंडीशन मैंने बताया, देखो ये यहाँ है तो इसके विपरीत में ये यहाँ हो गया, देखो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, देखो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा विपरीत, है ना। और इस पांचे को बंद करने पे कभी भी दो फलक यानी विपरीत वाला फलक और वो एक खुद वाला फलक कभी नहीं दिखेगा। जैसे ये है एक लास्ट कंडीशन, ऐसा भी पांचा हो सकता है। तो इसमें देखो क्या होगा, आमने सामने इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, और ये बंद करेंगे तो एक ये वाला बन जाएगा, ये एक चौथा हिस्सा है, तो इन चारों को बंद करेंगे तो ये एक पे ही आ जाएंगे। ओके, देखो बंद किया, मान के चलो सी नीचे पहुंच गया तो ए एक साइड में, दूसरी साइड में डी, बी और ई, ये चारों साइड में हो जाएंगे। ऊपर बंद करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इसको बंद किया तो ऐसे हो जाएगा, फिर एक दूसरा, देखो ये बंद किया तो ऐसे हो जाएगा, तो दूसरा बंद किया तो ऐसे आ जाएगा इधर, तीसरा बंद किया तो ऐसे आ जाएगा, और चौथा बंद किया तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा ऊपर, है ना। तो यहाँ देखो प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और यहाँ माइनस है, और यहाँ डिवाइड है, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो बंद हो जाएगा ऊपर, एक ही फलक है। ओके, ठीक है, तो अब हम बेसिक से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आपसे पूछ लिया बी के सामने क्या है, तो मैंने आपको बताया, देखो बी यहाँ है तो बी के सामने ई होगा, यहाँ डी के सामने एफ होगा, ए के सामने सी होगा, तो बी के सामने क्या होगा, ई होगा, है ना। है बहुत ही आसान। देखो अब आ गए ऐसे क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया, जब प्रश्न आकृति देख के उत्तर आकृति देखिए और जवाब दीजिए।
तो देखो इसमें क्या होगा, अपोजिट देख लेना है पहले। एक अपोजिट क्या होगा, मैंने आपको बताया था ऐसे होता है तो डी होता है। एक अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एफ का हो जाएगा बी, एफ का क्या हो जाएगा बी, और ई का हो जाएगा क्या सी। ठीक है, ई का सी हो गया। तो देखो कभी भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए हों ऐसे, और ऐसे जो हमें पता चल गया इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट क्या है, तो क्या करना है आपको, कोई भी देखो पांचा बंद करने के बाद कोई भी 2 फलक एक साथ नहीं दिख सकते। यानी ये इसके साथ ए के साथ डी नहीं दिख सकता, एफ के साथ बी नहीं दिख सकता, ई के साथ सी नहीं दिख सकता। यानी ये विपरीत वाला फलक और वो, यानी ये खुदवा ई और इसके विपरीत वाला फलक ऐसे कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ओके, कोई भी 2 विपरीत फलक एक साथ नहीं देखे जा सकते किसी भी 5 में। तो देखो इसमें क्या है, एफ दिख रहा है, एफ है, चलो बी दिख रहा है, बी, तो ये 2 विपरीत फलक दिख गए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो एफ है, कोई बात नहीं, डी है वो इसमें से है, ई है वो इसमें से है ना। तो यानी कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा वाला, क्योंकि इसमें कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं देखा, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं हम। तीसरे में क्या है, देखो इसमें ई दिख रहा है, ई है, तो सी भी दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए था, तो सी तीसरा गलत हो जाएगा। डी देख लेते हैं, डी में क्या है, देखो एक डी दिख रहा है और ए भी दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए था, विपरीत वाला एक साथ नहीं दिखेगा ना, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे ही। देखो इसमें क्या होगा, देखो आपको नीचे लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको तो यहीं से देख लो, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा और इसके विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखने की क्या जरूरत है आपको, इससे क्या है आपका टाइम भी बचेगा। ऐसे थोड़ी ना बार बार आप लिखोगे इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, है ना। तो देखो आप इसमें ये नहीं देख सकते, वाइट वाइट देख के आप ना घबराना नहीं। इसमें क्या करना मैं बता देता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है ना, बिंदु है, इसके सामने क्या है, जो स्क्वायर है वो ब्लैक है, यानी ये 2 कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, ये 2 कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना। ये वाला और ये वाला कभी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो देखो इसमें ब्लैक दिख रहा है और ये पॉइंट दिख रहा है, इसमें भी ब्लैक दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, इसमें भी ब्लैक दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना। यानी आमने सामने के 2 फलक एक साथ नहीं दिखने चाहिए, उसमें दिख रहे हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी अपने आप सही हो जाए, सॉरी बी अपने आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये है, अब आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं। 1 के अपोजिट क्या है, 6 है, 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, बस इतना आपको पता चल गया है। अब उत्तर देख लो, देखो यहाँ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। यदि ऐसे नहीं लिख सकते तो आप में यदि आप ऐसे नहीं लिख सकते तो देखो 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, और 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, देखो ऐसे भी लिख सकते हो। यानी ये 1 2 3 ऊपर आ रहे हैं, तो ये तो वैसे भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं ना, अलग अलग हैं ये। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन सही हो गया, तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 है, तो इसमें देखो दूसरा, इसमें 2 है, 4 है, 2 4 मिल गए, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। ये 3 है, इसमें 5 भी है, ये नहीं हो सकता। इसमें 4 है, 1 और 6, ये यानी पहला वाला जोड़ा मिला, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ई, सी के में डी और
बी के में एफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए ई एक साथ नहीं दिखने चाहिए जी, ए और ई एक साथ। इसमें क्या है, सी और डी, सी और डी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। इसमें ए बी और डी, हाँ ये है, देखो ए बी और डी ये एक दूसरे के अपोजिट कोई भी नहीं है, और इसमें ए सी और डी दोनों हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, एक के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक के अपोजिट 3 है तो ये नहीं दिख सकता, इसमें 2 के अपोजिट 6 है तो इसमें ये नहीं दिख सकता, और क्या है 5 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, यानी ये है, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। इसमें 4 है, 2 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो ये गलत हो गया है ना, तो तीसरा सही हो गया है ना। आ रहा है समझ में? यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, आपकी इच्छा है। देखो अब ये है, देखो इसमें क्या होगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, और इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसके सामने ये बिंदु है, ओके, ये जो बिंदु है वो लाइनिंग वाले पार्ट के सामने है, ओके। तो देखो कोई भी लाइनिंग वाला पार्ट है इसमें तो ये नहीं हो सकता, इसमें हमें ये नहीं पता, कंफर्म नहीं है ना, सामने वाला पार्ट यही है या ये वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके चांस हैं बहुत कम हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है, तो कंफर्म नहीं होता तो उसको मैथ रीजनिंग में कंफर्म चीज़ को नहीं, जब तक कंफर्म नहीं है हम उसको लगाते नहीं हैं संभावना को। तो देखो ये हो सकता है, क्योंकि ये अपोजिट नहीं होंगे ना, तीनों फलक लिख देंगे तो ये अपोजिट नहीं होंगे, तो ये हो सकता है एक तो, और डी हो सकता है। देखो ये इसके अपोजिट भी नहीं है तो ये भी हो सकता है, डी। 2 हो सकते हैं, कौन कौन से, बी और डी। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मुझे पता है आपको ये एक बार में समझ में नहीं आना। देखो यहाँ पे क्या है, इसके अपोजिट ये पॉइंट है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और खाली तो कोई सा भी हो सकता है। तो देखो पॉइंट अपोजिट है, ये भी दिए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। देखो इसमें ये भी दिया है, पॉइंट भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो खाली वाला देख लेते हैं, तो ये हो सकता है ना, तो ये इसके अपोजिट है, लेकिन एक ये 2 3, तो ये तो हो सकता है। ये इसके सामने ये आ जाएगा तो भी हो सकता है ना, क्योंकि इसका अपोजिट तो कोई भी है नहीं, तो यानी दूसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है। तो दूसरा और चौथा यानी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट ये है, इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या होगा, इसके सामने तो ये ब्लैक हो जाएगा, प्लस के सामने ये वाला हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के सामने एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई खाली तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, और ये दूसरा भी नहीं होगा, इसमें भी खाली है, एक नहीं खाली है। देखो यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लाई है, एक प्लस है, मल्टीप्लाई प्लस एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, और एक डब्बा है, तो ये कन्फर्म है कि यही होगा। और देखो इसमें 3 ब्लैक डब्बे हैं, 3 ब्लैक डब्बे तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो ये वाला है, इसके अपोजिट है, तो 2 डब्बे हो सकते थे, लेकिन 3 नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप समझदार हैं, जो आपको अच्छा लगे करिए, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाले हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अभी कंफर्म नहीं क्या लेके आएंगे, तो कल देख लीजिएगा आप जो है।